So welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 6 and the topic is what, where, how and when. This is the fourth video of this chapter. 3 videos मैं पहले कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये देखा कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। हमने देखा कि जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं उनसे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर हमने देखा कि पास्ट जो होता है वो सभी का एक जैसा नहीं होता, यानी डिफरेंट ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं उनके लिए पास्ट भी अलग अलग होता है। जैसा कि फार्मर्स जो हैं उनकी लाइफ किंग और क्वीन से अलग होती थी, जो मर्चेंट्स होते थे उनकी लाइफ क्राफ्ट एंड पर्सन से अलग होती थी, और उनके जो प्रैक्टिसेस होते थे, उनके कस्टम्स वो भी अलग अलग होते थे। और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी कस्टम प्रैक्टिसेस अलग अलग होते थे। तो इसके आगे हमें देखना था, बिसाइड्स देर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फोर्ट बिकॉज दे केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। आज के टाइम में हमें किंग और क्वींस और उनके बैटल्स के बारे में सब पता है, जो फाइट्स उन्होंने की उनके टाइम में, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं और वो रिकॉर्ड्स किंग और क्वींस खुद रखवाते थे। वो लिखवाते थे उनको इंस्क्रिप्शंस पर या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पर, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उनके बारे में पढ़ सके। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, जैसे हंटर हो गए, गैदरिंग हो गई, और जो फार्मर्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, तो इन लोगों के बारे में हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं लिखवाते थे। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि किंग और क्वीन अपना रिकॉर्ड्स लिखवाते थे, और जबकि जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे वो रिकॉर्ड्स नहीं लिखवाते थे। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं उनकी लाइफ को समझने में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट डू डेट्स मीन। अब डेट्स का मीनिंग क्या होता है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, 2000 एंड समथिंग। जब कभी भी आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप बताओगे कि ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, 2000 समथिंग आप कुछ बोलोगे। दिस ईयर are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christianity। अब ये जो ईयर आप काउंट करते हैं जनरली असाइन करता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल रहे हैं कि 2000, तो 2000 का मीनिंग है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के बर्थ के 2000 बाद ईयर्स की बात हो रही है। ओल्ड डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एज काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर्स BC। और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग जो डेट्स को काउंट किया जाता है तो उसके लिए BC यूज़ किया जाता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी उसके बर्थ से पहले का टाइम। इन दिस बुक वी विल रेफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट डे यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस बुक के अंदर हम डेट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, और स्टार्टिंग होती है 2000 से। लेटर्स विद द डेट्स BC वी हैव स्टैंड फॉर द बिफोर क्राइस्ट। जैसा कि हमने अभी देखा कि बिफोर क्राइस्ट यानी BC का आप जब यूज़ करते हैं डेट्स लिखते वक्त हिस्ट्री में, तो उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट्स। कई बार जो आपने देखा होगा कि डेट्स के आगे AD भी लिखा होता है, तो AD जो है वो एक लैटिन वर्ड है। AD का मीनिंग होता है एनो डोमिनी। इसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो आपने देखा होगा कि डेट्स के आगे कई बार BC लिखा होता है, कई बार AD लिखा होता है, तो यहाँ AD का मीनिंग एनो डोमिनी से। सो 2012 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज AD 2012। अगर आप 2012 लिख रहे हो तो उसके आगे आप AD लिखेंगे। समटाइम CE यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। कई बार ये भी होता है कि CE की जगह पर AD यूज़ जो है समटाइम CE यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। मतलब कई बार ये होता है कि AD जो है उसकी जगह पर CE यूज़ किया जाता है। एंड BCE स्टेड फॉर BC, और BC की जगह पर BCE। लेटर CE का मतलब होता है कॉमन ईरा, और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। वी यूज़ दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन ईरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो है AD और BC की जगह CE और BCE यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि क्रिश्चियन ईरा का यूज़ किया जा रहा था मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग इन फॉर्म ऑफ डेटिंग अबाउट द 200 ईयर एगो, और लगभग 200 ईयर से हम भी इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कई बार जो है BP लेटर्स का भी यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्सवेयर।
वी हैव सीन दैट द इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड इन द हार्ड सर्फेसिस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं। मेनी ऑफ दिस वर इंस्क्राइब द सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर एगो। बहुत सारे ऐसे हैं जो हज़ारों सालों पहले लिखे गए हैं, 100 ईयर्स पहले लिखे गए हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड द लैंग्वेजेस। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनकी अपनी स्क्रिप्ट होती है, अपनी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज द स्क्रिप्ट इंस्क्राइब। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो लैंग्वेजेस चेंज होती जाती है तो उनको स्कॉलर्स के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें इंस्क्रिप्शन की में उसकी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को पढ़ा जाता है तो उस लैंग्वेज को बोला जाता है डिसाइफरमेंट। One of the most famous stories of the decipherment comes from the Egypt, a country in the North Africa where there were the kings and the queen about 5000 year ago। एक ऐसी एक स्टोरी मिलती है डिसाइफरमेंट की, वो इजिप्ट से आती है जो कि नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है। वहाँ पर जो किंग क्वींस थे वो 5000 ईयर एगो थे। तो ये पता कैसे चला? रोजेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। यानी नॉर्थ कोस्ट जो इजिप्ट का, वहाँ पर एक टाउन था रोजेटा। वहाँ से एक स्टोन मिला था, उस पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे जो कि 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में थे और इसकी स्क्रिप्ट भी ग्रीक और 2 फॉर्म्स ऑफ द इजिप्टियन। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट द नेम ऑफ द किंग क्वीन वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम। कुछ स्कॉलर जो ऐसे थे जो ग्रीक भाषा को समझ सकते थे, उन्होंने किंग और क्वीन के नाम को जो है फ्रेम कर दिया, उसको लिख दिया। कॉल्ड अ कार्टोज, जिसको कार्टोज बोला जाता है। देन दे प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड। धीरे धीरे अब उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन साइड जो साइंस थे उनको भी समझना स्टार्ट किया, साउंड्स को समझना स्टार्ट किया कि इजिप्टियन लेटर्स को वो समझने लगे। और फिर उन्हें पता चला कि यहाँ लॉयन का मतलब जो है वहाँ एल लिखा गया और बर्ड के लिए यहाँ ए अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। इस तरीके से वो लेटर्स को समझते गए, उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में वो जो है उनको सक्सेस मिली। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि पास्ट को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।